नमस्कार शिक्षार्थियों। आज का करंट अफेयर लेके आया हूँ मैं 25 जून का। और आज के इस वीडियो में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये कुछ देख लेते हैं। 10 प्रश्न हैं, उसमें से कुछ प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक पे प्रश्न है, 28वां नवरत्न उपक्रम घोषित किया गया है एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को, और कृषि नीलामियों को डिजिटल बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, और राखी गढ़ी पर पाए गए कुछ अवशेष हैं, ठीक है, उस पर एक प्रश्न है। और एक सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसका कार्यकाल आगे बढ़ाया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूँ, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस पर चर्चा करते हैं पूरी व्याख्या के साथ में। चलिए लास्ट तक बने रहिए, और ये जानकारी आपके आगे के जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और चलिए शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर 25 जून विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये शिक्षा सेतु अकादमी आप चैनल देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत 25 और 26 जून को 2026 को 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। तो किस शहर में कर रहा है? ठीक है, भारत 25-26 जून 2026 को किस शहर में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है? ये ऑप्शन है, नई दिल्ली है, गुरुग्राम है, बेंगलुरु है, गांधीनगर है। कौन सा इसमें से कौन सा है? इसमें है गुरुग्राम, हरियाणा। भारत अपनी 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह चौथी बार है जब भारत इस समूह का नेतृत्व कर रहा है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार पर चर्चा करना है। प्रश्न नंबर 2 है, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के लिए भारत द्वारा चुनी गई विशेष थीम क्या है? तो कौन सा थीम चुना गया है? वास्तव कुटुंबकम, सर्वेशाम ऊर्जम, सभी के लिए ऊर्जा, सतत भविष्य और नवाचार, हरित ऊर्जा, आत्मनिर्भर भारत। तो ये कौन सा है? ये है सर्वेशाम ऊर्जम, सभी के लिए ऊर्जा। एनर्जी ट्रैक के लिए भारत ने सर्वेशाम ऊर्जम थीम को चुना है। यह विषय इस बात को रेखांकित करता है कि किफ़ायती, स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा किसी एक का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि हर देश और व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी CPSE को अपग्रेड करके भारत का 28वां नवरत्न उपक्रम घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, IRCTC। तो ये है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, CPCL। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड CPCL को मिनी रत्न श्रेणी 1 से अपग्रेड करके भारत का 28वां नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम घोषित कर दिया गया है। नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को बड़े निवेश और वित्तीय स्वायत्त ऑटोनॉमी के अधिकार मिल जाएंगे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के अधिकार मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि सलाहकार विपणन संघ NAFED ने कृषि नीलामियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? ये ऑप्शन है एग्री ऑक्शन, NAFEX, सहकार किसान, किसान मार्केट। तो ये है NAFEX इन नेफ ने अपने नए डिजिटल ऑक्शन पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल बिचौलियों के हस्तक्षेप को पूरी तरह से खत्म करेगा और किसानों व खरीदारों के बीच पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी नीलामी सुनिश्चित करेगा, जो सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुकूल है। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी फंडिंग के नियमों को और कड़ा करने के लिए किस कानून के नियमों में संशोधन अधिसूचित किए हैं? तो ये ऑप्शन है फेमा है, FCRA है, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम है, RBI विदेश विपणन नियम है। कौन है इसमें? तो इसमें है, ये ऑप्शन है FCRA नियम 2026। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA के नियमों में कड़ा संशोधन किया है। नए नियमों के तहत NGOs के मुख्य पदाधिकारियों के रूप में विदेशी नागरिक
PIO को छोड़कर किसकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है और पारदर्शिता को अत्यधिक अनिवार्य कर दिया गया है। जो फंडिंग है वो पारदर्शी होना चाहिए। किस प्रकार की फंडिंग किस चीज़ के लिए आ रही है, इसके लिए FCRA नियम लाए गए हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया यात्रा के दौरान उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को राजस्थान की किस प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला के कफलिंग उपहार में दिए हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया का यात्रा किया था, वहां के राष्ट्रपति को इन्होंने राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला है उसको दिया है। तो क्या है वो, कौन सी कला है, वो है थेवा कला। ठीक है, तो थेवा कला है। ये प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को राजस्थान की सदियों पुरानी प्रसिद्ध थेवा कला के बने कफलिंग उपहार में दिए हैं। थेवा कला में कांच के ऊपर सोने की बारीक नक्काशी की जाती है जो केवल प्रतापगढ़ जिले के राजसोनी परिवार द्वारा निभाई जा रही है। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में चर्चा में रहा राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल जहां के कंकालों के प्राचीन DNA अवशेष को हाल ही में कोलकाता स्थानांतरित किया गया है, किस राज्य में है। तो ये राखीगढ़ी किस राज्य में है, ये गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो ये हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SI ने यहाँ के उत्खनन से प्राप्त मानव कंकालों को आगे के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता भेज दिया है। यहाँ से प्राप्त प्राचीन DNA से स्वदेशी निरंतरता के कई साक्ष्य दिए गए हैं। तो ये कोलकाता भेज के उसको और अध्ययन के लिए भेजा गया है। प्रश्न संख्या 8 है, संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा AI के वैश्विक विकास की निगरानी के लिए नवगठित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक AI पैनल इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन AI में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये ऑप्शन है प्रोफेसर V कामकोटी, प्रोफेसर V रविंद्रन, डॉक्टर नंदन नीलेकर्णी, प्रोफेसर अभय कर्दीकर। तो ये है प्रोफेसर V रविंद्रन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक AI पैनल में भारत की ओर से IIT मद्रास के प्रसिद्ध प्रोफेसर V रविंद्रन को शामिल किया गया है। यह गैर राजनीतिक पैनल वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी और वैज्ञानिक सीमाओं का मूल्यांकन करेगा। तो प्रोफेसर V रविंद्रन को शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हाल ही में किस देश के खिलाफ मैच खेलकर विश्व की पहली 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली क्रिकेटर बनने का गौरव हासिल किया है। तो T20 यानी 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। तो किसके खिलाफ खेला था ये खेला था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के दौरान इतिहास रचते हुए विश्व क्रिकेट पुरुष और महिला दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं और वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया। पहला खिलाड़ी जो 200 T20 खेल चुका हो वो है हरमनप्रीत, और अभी खेला किसके खिलाफ था जो 200 पूरा हुआ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। प्रश्न संख्या 10 है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसका कार्यकाल आगे 3 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया है। तो सॉलिसिटर जनरल थे, फिर बढ़ा दिया गया है। कौन है इसमें, ये है इसमें तुषार मेहता। वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को अगले 3 वर्षों के लिए पुनः भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने में महान्यायवादी की सहायता करता है। तो ये 10 प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर कर दें, साझा कर दें, जिससे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस पर थोड़ा सा गौर करके आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। और धन्यवाद।